अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ में मार्केट का अपना तजिया शेयर करूंगा। वो के मैं ट्रेडर नहीं हूं, ना ही मुझे चार्टिंग को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आती है, लेकिन बैकग्राउंड पे आप अगर बीटीसी का मंथली चार्ट देखें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बीटीसी का हमने मंथली जो कैंडल है उस पर नज़र रखनी है। मार्केट चूँकि फिर दोबारा क्रैश कर रही है, मार्केट में थोड़ा पैनिक है, तो मैं चाह रहा हूं कि बीटीसी का जितना का महदूद सा मेरा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और आप अपना, ज़ाहिरी बात है मेरी कम्युनिटी में से बहुत से एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं, आप अपना भी एनालिसिस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो लोएस्ट 58 59 से ऊपर, ये जो मंथली कैंडल करंटली चल रही है, ये मंथली कैंडल जो है ये इसके ऊपर ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अभी भी ये फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उसके ऊपर ही है। अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है, एन मुमकिन है प्राइस फिर दोबारा नीचे जाए और फिर दोबारा रिकवरी करे। मंथली कैंडल जब एंड क्लोज होगा फिर हम जो है वो हमें जो नेक्स्ट प्राइस एक्शन है उसको प्रेडिक्ट करने के बारे में आसानी होगी। लेकिन ज़ाहिरी बात है हमने सिर्फ अंदाजे ही लगाने होते हैं। अगर हम मंथली चार्ट की बजाय डेली चार्ट पे जाएं, डेली के चार्ट पे, तो कुछ एक और पिक्चर बनती है जो कि ये मैसेज दे रही है कि लाइकली बीटीसी की प्राइस जो है वो नीचे मज़ीद क्रैश कर सकती है। वो कैसे? अगर आप यहाँ पे मैं पेंट ड्रा करके आपको बताता हूँ। ये देखें, बीटीसी मार्च के महीने में बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद बीटीसी ने यहाँ पे बीटीसी क्रैश की हुई और यहाँ पे अपना लोअर लो बनाया। फिर दोबारा बीटीसी ने अपना लोअर हाई बनाने की कोशिश की, वहाँ से प्राइस फिर रिजेक्ट हुई, नीचे आई प्राइस, यहाँ से फिर प्राइस जो है वो ऊपर गई। लेकिन इस बार भी प्राइस वहाँ से रिजेक्ट होकर रेजिस्टेंस बन गई थी, पिछली जो हाई थी वहाँ से प्राइस फिर क्रैश की और यहाँ से एक नया लोअर लो बना, फिर नया लोअर लो से लोअर हाई बना, फिर लोअर लो और अभी फिर लोअर हाई बन के एक लोअर लो का ऐसे लग रहा है कि उसको टेस्ट करने जा रही है बीटीसी की प्राइस। अब यहाँ पे इसकी बजाय पेंट की बजाय मैं अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो मैं आपको पैनिक नहीं करना चाहता, लेकिन ज़ाहिरी बात है इसको आपने कंसीडर करना है अपने पोर्टफोलियो, या अगर आपने कोई ट्रेडिंग पोजीशंस वगैरह ली हैं कि कहाँ तक प्राइस जो है वो नीचे दोबारा क्रैश कर सकती है। तो ऐन मुमकिन है अगर हम डेली के चार्ट को नज़र ज़ेरे गौर रखें तो ऐन मुमकिन है बीटीसी की प्राइस नीचे चली जाए 55,000 तक भी। लेकिन अगर तो हमारी ये जो मंथली कैंडल है उसी के अंदर अंदर ये वाली एक्टिविटीज़ हो जाती है कि यहाँ से प्राइस एक बार मज़ीद नीचे क्रैश करके ऊपर आए और 59 या 60,000 से ऊपर मंथली कैंडल क्लोज हो, तो पंजाबी का एक वर्ड है सत्ती खैर है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ ऑलरेडी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, ट्रेडर्स जो हैं वो एक्सपर्ट ट्रेडर्स वो ऑलरेडी टेक्निकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे वो बता रहे हैं कि अगर प्राइस यहाँ से नीचे चले जाती है 58,000 और वहाँ पे ट्रेड होना शुरू हो जाती है तो फिर मार्केट का ट्रेंड बैरिश हो सकता है। और मुझे नहीं मालूम वो बैरिश ट्रेंड होता है वो कितनी देर चलेगा। अगर तो प्राइसेस बीटीसी की प्राइस नीचे जाती गई तो वो जैसे 2021 के बुल रन के बाद डोमिनो इफेक्ट हुआ था कि प्राइस जब नीचे आई तो फिर टेरा लूना, फिर पता नहीं कई क्रैश, एक कंपनी क्रैश होती है फिर दूसरी, इस तरह इस बुल मार्केट के अंदर भी बहुत सी मार्केट में बबल्स बनी हुई हैं, वो बबल्स भी बर्स्ट हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स होप कि ऐसा नहीं होगा। ईटीएफ के वाले से देखें तो जनाब ईटीएफ से नेट आउटफ्लो हुआ है। और दूसरा, लार्क डेविस ने, ये भी एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है, इन्होंने ट्वीट की है कि अगले माह जो साउथ कोरिया है वो भी स्पॉट ईटीएफ जो है वो ओपन कर सकता है। अब ईटीएफ मुझे लग रहा है एक जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लोगों की डिमांड है, वहाँ के जो स्टॉक ट्रेडर्स हैं वो भी चाहते हैं कि इस क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, इस नई इंडस्ट्री के अंदर वो स्टॉक्स के ज़रिए एक रेगुलेटेड मेथड्स के ज़रिए वो बाइंग और सेलिंग करें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक वेबसाइट है standwithcrypto.org। अमेरिका में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये साल इलेक्शन का साल है, हमारे यहाँ इलेक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी। इंटरेस्टिंग इस हवाले से चीज़ ये है कि इस वेबसाइट पे standwithcrypto.org, वहाँ पे कोई भी अमरीकी शहरी वो अगर देखना चाहे कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं और क्या वो कैंडिडेट्स प्रो क्रिप्टो हैं या अगेंस्ट क्रिप्टो हैं, तो अगर उन्होंने इस बेस पे अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो ऐवान नुमाइंदगान है या वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं वो उनकी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ बनाएं, तो वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन जो
कैंडिडेट्स हैं उनको वोट कास्ट कर सकते हैं। ये मैं क्यों आपके लिए निकाल के रखे। पाकिस्तान में भी मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले टेक्नोलॉजी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान वकार ज़का ने ट्वीट किया है। यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल ये दूर दूर तक कहीं रेलिवेंट नज़र नहीं आ रही, लेकिन मेरी ये वीडियो अगर आप चंक रिकॉर्ड करना चाहें अलग से रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। अगर महीने नहीं तो सिर्फ चंद सालों की बात है। पाकिस्तान में यंग जनरेशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मोर देन 50% हमारे यंगस्टर्स हैं। और पाकिस्तान में क्रिप्टो अडॉप्शन ग्लोबल जो रैंकिंग है उसमें हम टॉप 5 कंट्रीज़ में शामिल होते हैं। अगर टॉप 5 नहीं तो टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल होते हैं। और यहाँ की यंग जनरेशन है। और एक वक्त आएगा जैसे अमेरिका में इस तरह वेबसाइट्स हैं और आप अपने अपने कैंडिडेट्स को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्रो क्रिप्टो, एंटी क्रिप्टो, स्पोर्टिव क्रिप्टो के इस तरह वेबसाइट्स आएंगी और जो यहाँ के सियासतदान क्रिप्टो के अगेंस्ट और फेवर होंगे, हमारे यंगस्टर, हमारी यंग जनरेशन उनको वोट कास्ट करेगी। मुझे नहीं मालूम क्या उस वक्त पॉलिटिकल अरीना में वकार ज़का की अपनी जो टेक्नोलॉजी मूवमेंट, जो कि इस वक्त फ़िलहाल आपको एक अननाउन सी और गुमनाम सी आपको सियासी जमात नज़र आ रही है, आइंदा 4 सालों या हार्डली 5 या 10 ईयर्स के अंदर दुनिया में ऐसी ग्लोबल चेंजेस हो रही हैं, ये टेक्नोलॉजी ऐसी तब्दीलियाँ लाने जा रही है कि पाकिस्तान उससे बिल्कुल हट के नहीं रह सकता। और उसके इफ़ेक्ट्स जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर ये आपको टेक्नोलॉजी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि इस वक्त गुमनाम नज़र आ रही है, ये आपको तवाना नज़र आ सकती है। और गैर मुमकिन है टेक्नोलॉजी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान वकार ज़का की बजाय कोई और सियासी जमात उभरे, लेकिन उस वक्त ये टेक्नोलॉजी इतना कुछ बदल चुकी होगी कि हमारे यंग जो जनरेशन है वो उसी को वोट कास्ट करेगी, जो कि उनकी बात जो है ऐवानों तक लेके जाएंगे, जो उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने का वादा या प्रॉमिस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं मार्केट की तरफ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट है। ये ट्वीट है जी बिटकॉइन के हवाले से जो शिकायतें हैं कि ये इन्वायरमेंट के लिए दुरुस्त नहीं है। एक रिसर्च रिपोर्ट है, इसकी पूरी ये डेनिस पोर्टर ने ट्वीट की है। सारा एक्चुअली एक रिसर्च पेपर है, उसके ऊपर उन्होंने सारा एनालिसिस किया कि कैसे अगर हम बिटकॉइन की माइनिंग को चाहें तो जो CH4 यानी मथीन गैस हमारे इन्वायरमेंट में जाती है, माफ़ कीजिएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा डेंजरस है। अगर हम चाहें जहाँ जहाँ से मथीन गैस निकलती है वहाँ पे उस मथीन गैस को हम बिजली में कन्वर्ट करके और वहाँ से अगर हम बिटकॉइन की माइनिंग के सेटअप फैसिलिटीज़ सेटअप करें तो एक तो इन्वायरमेंट से, मीथेन गैस से इन्वायरमेंट बचेगा, और दूसरा उस जो वेस्टेज है उसको हम रियल वैल्यू और उसमें मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैसिव, ये बड़ी, अगर आप स्टडी करना चाहें तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल मार्केट के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। और रोन्स की मार्केट में ऐसा कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। प्राइस एकदम बिल्कुल मुंजमिद मार्केट नज़र आ रही है। मैं बाइनांस की ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कीप एन आई आउट फॉर द सेकंड एडिशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन। और लास्ट में इन्होंने इन एडिशन वी विल बी लुकिंग एट द हॉटेस्ट न्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ बिटकॉइन। मुझे लगा कि शायद कोई रोन्स, और आगे इन्होंने रोन्स लिखा, मुझे लगा कि शायद कोई लिस्टिंग के हवाले से खबर होने जा रही है। तो बाद में भी इनकी रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट देखा तो बस एक फीचर है, एक आर्टिकल लिखा है शिवाम शर्मा ने कि भाई ये रोन्स क्या है, इसका ऑर्डिनल्स, इंस्क्रिप्शंस और BRC20 जो है उनके साथ क्या ताल्लुक़ है, कितना ये मुख्तलिफ है। तो इस बारे में ऑलरेडी मैं आपको आगाह कर भी चुका हूँ। और अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। मैसिव डेवलपमेंट्स हैं आज के दिन भी आपके साथ शेयर करने के लिए। SEC वहाँ का, अमेरिका का बहुत अग्रेसिव हुआ है। SEC ने रिपल के बारे में रिपोर्ट किया। रिपल ने, शायद मैं पिछले महीने की बात है, आपको बताया था कि रिपल अपना स्टेबल कोइन लॉन्च करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिपल का जो स्टार्ट था वो आगाज़ ये था कि जितने इंटरनेशनल बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स, या जो मनी तरसीलाते मनी के जो सर्विसेज है जैसे मनीग्राम, इस तरह की कंपनीज़ को रिपल अपनी टेक्नोलॉजी सेल करे। तो इट टर्न्स आउट कि इसके लिए जो उसने टोकन XRP रखा वो टोकन रीज़नेबल ही था। तो अब पिछले माह की शायद खबर है कि XRP ने कहा कि हम अपना स्टेबल कोइन लॉन्च कर लेते हैं। अब उसके ऊपर भी SEC ने अदालत से कहा है कि जनाब इन्होंने पहले भी कानून को तोड़ा है, जो कि अदालत से साबित हुआ। जो उन्होंने प्री सेल की थी जिसका एक हिस्सा जो था लीगल करार दे दिया गया, एक हिस्सा जो है वो इलीगल। अब इस केस जो है इसने भी कंक्लूड होना है इस साल के सितंबर में जाके, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो SEC कह रहा है जी इनको कम से कम $2 बिलियन का फाइन करें। इस हवाले से कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि
बड़ा भी हुआ तो $10 मिलियन का हो सकता है। अगर ये भी सेटलमेंट हो जाए तो ये रिपल के लिए सही है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होती है तो रिपल के इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। और दूसरा, स्टेबल कॉइन को भी उन्होंने डिसलाइक किया। और यहीं तक एसईसी की न्यूज़ नहीं है। सीएनबीसी को इंटरव्यू देते हुए एसईसी चेयर गैरी गैंसलर ने कहा है कि क्रिप्टो के हवाले से स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होनी चाहिए इसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। बहरहाल वहाँ पे एक मूवमेंट है। कल मैंने आपको बताया था रोबन हुड के हवाले से भी इन्होंने कोई वेल्थ नोटिस जारी किया। बहुत सी कंपनीज जो है क्रिप्टो कंपनीज एसईसी को अदालतों में लेके जा रही हैं। क्यों? ग्रे स्केल के विन के बाद ये सब कुछ हुआ और उसके बाद जो एक्सआरपी और एसईसी का फैसला था उसकी वजह से। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, ग्रे स्केल ने अपने 2 ETF अप्लाई किए थे इथीरियम के, एक फ्यूचर एक स्पॉट। फ्यूचर ETF की रिक्वेस्ट उन्होंने वापस ले लिया और कोई अभी तक पब्लिक मालूमात नहीं है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अंदाजे लगाए जा सकते हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद इस वजह से इनकी आपस में कहीं एसईसी के साथ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद इन्होंने ये फैसला लिया है। ऐन मुमकिन है ये इस वजह से क्योंकि अगर इस माह 23 तारीख को एसईसी रिजेक्ट कर देता है इथीरियम का स्पॉट ETF, जो कि मोस्ट लाइकली ऐसा कर सकता है, तो फिर उसके बाद अदालत में केस लड़ना जो है वो आसान हो जाएगा। शायद इस वजह से इन्होंने किया। लेकिन इस सारी डेवलपमेंट्स की वजह से इथीरियम का तो अच्छा खासा बेड़ा गर्क हुआ है। ये डेली का चार्ट है इथीरियम का, अगर आप नज़र डालें तो इथीरियम मुसलसल अपना नीचे आपको क्रैश होता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें, यहाँ से लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोकल जो है फिर लोअर लो, लोअर हाई, और अब फिर दोबारा नीचे क्रैश होने की जानिब जा रहा है। और अब दोबारा अगर क्रैश हुआ तो ऐन मुमकिन है दोबारा ये 2500 तक भी इसकी प्राइस नीचे जा सकती है। ऑलरेडी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3000 इसकी प्राइस ऑलरेडी 3000 के करीब करीब ट्रेड हो रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। विटालिक बटरन ने एक नई प्रपोजल पेश किया है इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल, जिसका नंबर है 7702। कल भी मैंने आपके साथ इस हवाले से मालूमात शेयर की थी कि इथीरियम के ऊपर जो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स हैं यानी मेटामास्क वगैरह, इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या अब्स्ट्रैक्ट अकाउंट में कन्वर्ट करने के हवाले से मार्केट में वैसे तो पिछले कई महीने से अपडेट्स हो रही हैं, लेकिन अब वो थोड़ी सी स्पीड अप हो रही हैं। इस हवाले से कुछ कन्फ्यूजन थी, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए विटालिक ने एक आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल नहीं, अपनी एक प्रपोजल पेश किया। तो उसके ऊपर ये एक ट्वीट है, थ्रेड है, लंबी थ्रेड है, लेकिन अगर आप वाकई ही मार्केट को अंडरस्टैंड करके करना चाहते हैं तो ये मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। आपको रिकमेंड करूंगा ये सारा थ्रेड आप पढ़िएगा कि ये जो विटालिक ने प्रपोजल पेश की है ये एक्चुअली क्यों पेश की है। मार्केट में ऑलरेडी कुछ रेलिवेंट प्रपोजल्स थी, जैसे कि 4337, जैसे 3074, 5003, और उससे कम्युनिटी डिवाइडेड थी। काम एक ही था लेकिन मुख्तलिफ एंगल्स से थे। तो उन सारे एंगल्स को जोड़ के विटालिक ने ये प्रपोजल पेश किया है। और अगर ये अगला जो अपग्रेड आ रहा है इथीरियम का मेजर अपग्रेड होगा, इसके बाद हमारे जो वॉलेट्स हैं, हमारा जो अपना इस वक्त करंट मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट, जहाँ भी आपके वॉलेट्स हैं, वही वॉलेट ऑटोमेटिक आपके स्मार्ट वॉलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैसिव अपग्रेड है इथीरियम के ऊपर। अगर फंडामेंटली देखें तो इथीरियम बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है इन फ्यूचर। ठीक है, कंपेयरिंग विद अदर आल्ट कॉइन्स जो एलसीएन मार्केट्स है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जी एक अच्छी न्यूज़ कि FTX स्टेट के बारे में बताया जा रहा है कि उनके यूज़र्स को 110%, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की अमाउंट बनती है, को $15 बिलियन, उनको क्रेडिटर्स को पैसे वापस किए जा रहे हैं। और इस हवाले से मार्केट में इसको बड़ा खुशाइन समझा जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि लोगों को जब दोबारा इन क्रेडिटर्स को दोबारा कैश मिलेगा तो वो कैश अपने पास कैश तो नहीं रखेंगे, वो दोबारा क्रिप्टो में इन्वेस्ट होगा। अब जाहिर बात है ये अगले चंद दिनों में नहीं होगा, इसको भी चंद महीने लग सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि यहाँ इस साइड से हमें डिमांड नज़र आएगी जो कि बिलियंस डॉलर की जनरेट होगी मार्केट में। अभी तो ये मेरा ख्याल अदालत से अप्रूवल लेंगे, वो अप्रूवल के बाद भी मार्केट में आपको बुलिश ट्रेंड एक नज़र आ सकता है। बायबिट के हवाले से ख़बर है जी, वो इथीना लैब्स का जो एक स्टेबल कॉइन है, मार्केट में बड़ी इसकी हाइप है USD, उसको एज अ कोलैटरल रख के ट्रेडिंग की वो फैसिलिटी दे रहा है। ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म जो चेन एनालिसिस है, उन्होंने अपना रीजनल हेडक्वार्टर दुबई में सेटअप किया है। दुबई ऑलरेडी हब है, वहाँ पे बहुत सी जॉब्स की ऑफ़र है। और ये जो मेरा ख्याल है रीजन है साउथ एशिया और ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, उन सब को मेरा ख्याल है चेन एनालिसिस सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है। इसके अलावा जी 438 बिलियन एसेट मैनेजर
सस्क्यूहाना डिस्क्लोजेज 1.3 बिलियन ऑलरेडी वो बिटकॉइन में अपना पोर्टफोलियो में वो बिटकॉइन ईटीएफ को वो कर चुके हैं और रैन मुमकिन है वो ज़्यादा भी करें। और इसी तरह जो दीगर दुनिया के बिलियंस ऑफ डॉलर वाले एसेट मैनेजर्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करें ईटीएफ के ज़रिए या डायरेक्टली बिटकॉइन में। अच्छा जी, मोनेरो के हवाले से, मोनेरो एक प्राइवेसी कॉइन है और इस खबर के बाद मैं आपको एनालिसिस अपना शेयर करता हूँ। खबर क्या है, लोकल मोनेरो एक P2P एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज बंद कर दी गई है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे क्रिप्टो की ग्लोबल अडॉप्शन बढ़ती जा रही है, प्राइवेसी कॉइन की स्पेस जो है क्रिप्टो मार्केट में वो कम से कम होती जा रही है। तो अगर तो आपके पास कोई भी प्राइवेसी कॉइन है तो बी वेरी केयरफुल, आप अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट कर सकते हैं जो करंटली मार्केट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके मुताबिक। अच्छा, कल मैंने आपको मूड के एयरड्रॉप के बारे में बताया था, मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रही थी, प्राइस उसकी डम थी, तो मैंने जो काम किया मैंने कहा सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने क्या किया, अब मैं चाहता था कि मूड के जो मैंने टोकन क्लेम किए हैं वो मैं सेल करूँ, जैसे जैसे प्राइस पंप करती जाए तो सेल करता जाऊँ। तो उसका मैंने सोल्यूशन क्या, एक तो ये था कि मैं वेट करूँ मार्केट का, मैंने वेट नहीं किया। मैंने क्या किया, मूड के ऊपर किम एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज पे आकर मैंने लिक्विडिटी ऐड कर दी। अब वो लिक्विडिटी मैंने किस तरीके से, ये ज़रा बड़ा स्मार्टली मैंने इस यहाँ पे प्ले किया, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। मैंने क्या किया कि इथीरियम की प्राइस, यानी मैं इथीरियम के साथ मैंने इसका पेयर ऐड किया, वो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपके पास इथीरियम है तो इथीरियम, अगर USDT या कोई भी कोइन है उसका आप पेयर ऐड कर सकते हैं। तो कैसे मैंने किया, इस तरीके से किया कि प्राइस अगर नीचे जाए तो मैं मूड टोकन कम से कम बाय करूं, अगर ऊपर जाता जाए तो मैं सेल करता जाऊं। अगर आप, मुझे नहीं मालूम यहाँ पे मैं आपको अपनी पोजीशन शो करवा सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 15,000 टोकन, 16,000 थे टोटल। तो इसका मतलब है वो साल, यानी प्राइस ऊपर जाती जाएगी, मेरा मूड टोकन जो है वो सेल होता जाएगा और इथीरियम में कन्वर्ट होता जाएगा। अगर प्राइस फिर नीचे आएगी, चूँकि प्राइस रेंज में भी तो मूव हो सकती है, प्राइस नीचे आती जाएगी तो वो इथीरियम फिर सेल होता जाएगा और साथ मेरा मूड बाय होता जाएगा। तो इस तरह मैंने सोचा, बजाय इसके कि मैं इंतज़ार करूं, क्यों ना मैं अपने मूड टोकन को इस तरह यूज़ में लाऊं और इससे मुझे किम एक्सचेंज के पॉइंट्स भी मिलेंगे, मुझे मूड के भी पॉइंट्स मिलेंगे और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मूड जो है अच्छी प्राइस पे मार्केट में सेल भी होता जाएगा। इस तरह आप सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डी बैंक के एयरड्रॉप के हवाले से गालबल मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था। अभी ये सोशल मीडिया पे उनकी एक लीक जो गिटहब की एक शीट है वो शेयर की जा रही है, जिसमें आप अपने वॉलेट को स्कैन कर सकते हैं कि क्या आप उनके क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे देखें, मैंने अपना वॉलेट स्कैन किया। यहाँ इस शीट को आप खोलें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मैं दे दूँगा। यहाँ आके कंट्रोल F आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना वॉलेट पेस्ट करना है। अगर तो आपका वॉलेट इसमें है तो इसका मतलब है डी बैंक में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेयर ज़ीरो के यू समझे कि इस महीने का मेजर अनदर एयर ड्रॉप है जिसका मार्केट में इंतज़ार किया जा रहा है। उसके CEO ने कहा है कि जितने इस वक्त क्वालिफाइड वॉलेट्स हैं, कोई मेरा ख्याल है 60 लाख के करीब, उनमें से ज़्यादातर वॉलेट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं करते। कुछ 4 लाख से 8 लाख वॉलेट हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं। तो ये मार्केट में इसके बाद अच्छा खासा पैनिक है। दूसरा, जीटा एक्सचेंज ने एक नई कैंपेन स्टार्ट किया जी, जॉइन अ कम्युनिटी एंड बैटल फॉर जी टोकन। 1% आपने टोकन की सप्लाई रखी है उन लोगों के लिए, ट्रेडर्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुपिटर, पाइथ और टेंसोरियन, इस तरह अगर आपके पास ये एसेट्स हैं तो आप यहाँ पे एसेट्स, जैसे मेरे पास टेंसोरियन का NFT था तो मैंने यहाँ पे वोट करके उसके बाद मैं जितनी ट्रेडिंग करूँगा उस ट्रेडिंग पे मुझे मल्टीप्लायर मिलेगा और उसके बाद मैं जी टोकन बाद में क्लेम कर सकूँगा। तो इसको भी आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिंट जोरा ने जनाब अक्वायर किया है mint.fun और उसकी एक NFT है। अगर आप NFT मिंट करना चाहें तो उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।